हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे और ये एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से बोला यदि किसी समानांतर श्रेणी कोई मेरा एपी दिया हुआ है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी मेरा कोई एपी दिया है। यह एपी क्या दिया हुआ है? 25 दिया है, 22 दिया है, 19 दिया है, डॉट डॉट डॉट। इसका कुछ पदों का योग दे दिया है कितना? 116। तो इसका अंतिम पद ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। हम पहले से ही आपको बतला चुके हैं कि इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए पहले ही इसमें दे दिए कुछ पदों का योग, इसमें 116 है। तो कुछ पद के मतलब क्या हम जानते हैं कितना पद होगा? उसमें नहीं जानते हैं। तो हम मान लेंगे इन पदों का योग क्या है? 116 है। मतलब जब एस एन हमको मालूम चलेगा तो हम बोले थे कल जिसका मान रहे उसी का क्या करेंगे हम लोग? फॉर्मूला चलाएंगे। अब देखो एस एन मालूम कर लेंगे, ए मालूम चलिए जाएगा, यहाँ से डी मालूम चल जाएगा तो एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, हमारा एन ज्ञात होगा। अब आप ही लोग बतलाइए करे अंतिम पद ज्ञात करें। मान लेते हैं सपोज डेट हमारे एन के मान क्या आ जाए? 8 नहीं 18 मान लेते हैं। तो जो 18वां पद होगा यही तो इसका इस एपी का अंतिम पद होगा ना। हमारा 116 कितने पद का योग है? मान लेते हैं कि 18 पदों का योग है। जो यहाँ पर इसका 18वां पद होगा तो वही मेरा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा, लास्ट पद होगा। तब इसी लॉजिक को यूज करेंगे इसमें। अब देखो भाई साहब, इसमें हमको नहीं मालूम है कितने पदों का योग क्या है? 116 है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट एस एन, मतलब एन पदों का योग क्या है? इसमें 116 है। इसको हम मान लिए एस एन पदों का योग, मतलब एन पदों का योग 116 है। अब देखो ए का भी वैल्यू लिख लेते हैं। अब आप ही लोग बतले यहाँ ए प्रथम पद कितना है? 25 है। और डी का वैल्यू ज्ञात करें तो डी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगला टर्म से पिछला टर्म को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। अगला टर्म क्या आया है? 22 - 25 करेंगे तो मेरा डी का वैल्यू क्या निकल के आया? -3 आया। ए का भी वैल्यू मालूम चल गया। अब देखो भाई साहब, जिसका मान रहेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला चलाएंगे। हमको किसका मान मालूम किए हैं? एस एन, हमारा एनवा टर्म मालूम है। जब एनवा टर्म मालूम हो तो क्या करेंगे हम लोग? इसमें चलाएंगे ना फॉर्मूला, चूंकि जिसका मान रहेगा उसी का सूत्र चलाएंगे। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के मतलब सर्व अंतर होता है, पदांतर होता है। अब देखिए हम ये तो फॉर्मूला लिख ही लिए। एस एन क्या माने? क्या है मेरा? एस एन 116 है बराबर n/2 इंटू 2 गुणे ए का वैल्यू क्या है? 25 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? -3 है ना। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 होगा कि ना होगा? जब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा मेरा? 232। अब देख लेते हैं यहां पर क्या बच गया? n इंटू 25 दूनी के 50 हो गया प्लस देखो -3 गुणे n, यहाँ पर -3n होगा ना। -1 गुणे -3, इसके मतलब प्लस में क्या आया हम लोगों के? 3। अब n को अंदर क्या कर देंगे? गुणा में ला देंगे। n को अंदर गुणा करेंगे 232 बराबर 50 से n से गुणा करेंगे। पहले जोड़ लेते हैं। 50 3 का हुआ 53, n इंटू 53 - 3n, यही ना हुआ। अब इसके आगे देखते हैं
232 बराबर n गुणा करेंगे तो क्या होगा 53n माइनस 3n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इतना होगा। अब देखो हम सभी को इस तरफ बुला लेते हैं, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बनेगा, मतलब एक बहुपद मेरा बनेगा। माइनस में 3n स्क्वायर को इस साइड में लाएंगे तो प्लस में 3n स्क्वायर, प्लस में 53n इधर लाएंगे तो माइनस में 53n होगा। अब प्लस में इधर क्या है 232 है, बराबर में क्या होगा 0। अब बतला द्विघात समीकरण बना कि ना बना, पॉलिनोमियल इक्वेशन बना कि ना बना यहाँ पर। अब इसी इक्वेशन को हल करके हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। n के वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम मालूम कर लेंगे अंतिम पद क्या है। जब n हमारा लास्ट टर्म कॉगो है, कितने पद है, जब मालूम कर लेंगे तो क्या अंतिम पद नहीं मालूम होगा, आराम से मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ए बी सी डी, डी विवेचक वाला हम लोग करेंगे, डी निकालेंगे ना पहले। अब इसका कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान द्वारा लगाएंगे तो गुणनखंड मेथड लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसके लिए हम पहले ए बी सी का मान लिख देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर ए का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या आएगा 3 आएगा, यदि बी का वैल्यू लिखना चाहे तो माइनस में 53 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यदि हम सी का वैल्यू लिखना चाहें तो सी का वैल्यू लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा 232, आएगा कि नहीं आएगा। हल्का सी नीचे सब दिखाई दे रहा है सब। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर सब मालूम है, तो विवेचक डी के फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए डी बराबर होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, होता है कि नहीं होता है। तो पहले डी ज्ञात करो बी स्क्वायर, बी मेरा क्या है माइनस में 53, माइनस में 53 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू क्या है 3 गुणे सी का वैल्यू क्या है 232। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर कितना आएगा, देखो डी बराबर लिखेंगे ना, डी बराबर अब 53 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग देखिए माइनस के स्क्वायर करेंगे प्लस 50 के स्क्वायर करेंगे, मतलब 53 ले इस तरह गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 15 दूनी की 30 0 25, इतना आएगा कि नहीं आएगा, 25 3 28, 2809 आएगा, 2809 माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2784 आएगा, क्या आएगा 2784। तो d बराबर देखते हैं, इसको घटाएंगे इसमें से तो मेरा कितना बचेगा 25, घटा के आप लोग देख लीजिएगा। d का जब वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से x वाला निकालेंगे, यहाँ पर x के जगह पर n है, तो n बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में क्या होता है 2a, n बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है माइनस में 53 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू 25 है, 25 बटे में 2 गुणे ए का वैल्यू 3, n बराबर माइनस माइनस प्लस 53 प्लस माइनस 5 बटे में क्या हो जाएगा 6, अलग अलग कर लेंगे, एक खाली प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, n बराबर 53 प्लस 5 बटे में 6 होगा ना, माइनस वाला भी लिख लेते हैं, 53 माइनस 5 बटे में क्या आ गया 6, इतना आया कि नहीं आया। तो n बराबर क्या होगा 58/6 मतलब 58/6, n बराबर इधर क्या आ गया 48/6, ये 8 बार में कट जाएगा, n बराबर क्या आया 8। अब ध्यान से समझिए, इधर मेरा n का वैल्यू यहाँ पे 8 निकला, अगर इसको n का मान निकालना चाहे तो ये पॉइंट पाएगा कि ना आएगा, पॉइंट पाएगा, पॉइंट पाएगा ना। मान लेते हैं कि इसका मान लो 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो क्या पॉइंट वाला लेंगे, इसमें पॉइंट वाला हम नहीं लेंगे, किसको लेकर के हल करेंगे, इसी को लेकर के हल करेंगे। n के मान इसमें क्या होगा, किसको लेंगे n का वैल्यू 8 लेंगे। अब समझो हम n का मान जब ज्ञात कर लिए, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। अब समझो n के मान हम ज्ञात कर ही लिए, तो n के मान ज्ञात होने के बाद हमसे पूछ रहा अंतिम पद ज्ञात करें, तो अंतिम पद यानी tn के फॉर्मूला क्या होता है,
आप लोग को टीएन के फॉर्मूला सब इंट्रोडक्शन में बतलाए हुए हैं, 10th क्लास में ही पढ़ना है। इसको टीएन लिखे चाहे एएन लिखे, कोई कोई टीएन लिखता है, किसी किसी ने क्या लिखते हैं एन लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टीएन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। तो मेरा टीएन के जगह पर अब क्या रखेंगे 8, तो क्या हो जाएगा प्रथम पद हमारा मालूम है कितना 25 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या रखेंगे -3। तो T8 बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 7 हो जाएगा ना, 7 ले 3 से गुणा करेंगे तो 7 यहाँ 21। देखो माइनस में 3 है, माइनस में 3 के मतलब माइनस में 21 हम लिख सकते हैं। माइनस में 21 जब हम लिखिए लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बचेगा केवल 4। एकर मतलब मेरा अंतिमवा पद मेरा क्या होगा 4 होगा। अंतिम पद कहने का मतलब ये 8 पदों का योग था, तो हम 8वें पद ना हमारा 8वें पद तो क्या होगा अंतिम लास्ट करेगा कि ना करेगा, तो यहीं पर अंतिमवा पद हम क्या निकाल दिए 4। ये मेरा एक्यूरेट क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वह भी क्वेश्चन नंबर 7 बहुत हल्का है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत हल्का है, इसे आप नोट करें। चमक तो कहीं नहीं रहा है पहले जैसा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है उस समानांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करें, यानी एस एन का मान निकालें जिसका क्यूवा पद यानी टी के बराबर मेरा दिया है 5k + 1 है। उस समानांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका क्यूवा पद का मान 1 दिया है। अब आप ही लोग बतलाइए, इसके हम लोग पहले चैप्टर में यानी एक्सरसाइज 9.1 में जब इस प्रकार से दिया था तो हम लगातार एपी ज्ञात कर लिए थे, करते थे ना। उसी तरह एपी ज्ञात करके इन पदों का योग ज्ञात करेंगे। बहुत हल्का और मजेदार क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर क्या लेंगे, हमारा n पदों का योग ज्ञात करने का आता है। व्हाट क्या होगा n पदों का योग निकालेंगे। हमारा t के बराबर दिया है तो हम एपी ज्ञात करेंगे ना। तो एपी ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, t के मतलब क्यूवा पद मालूम है तो k के जगह पर 1 रखेंगे तो t1 यानी प्रथम पद मालूम होगा। t1 को तो a बोलते हैं, प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 रखो तो 5 गुणे 1 + 1 यानी क्या होगा तो 6। यदि t2 लेना चाहे तो 5 गुणे 2 + 1 के मतलब 11 होगा कि ना होगा। यदि t3 लेना चाहे तो 5 गुणे 3 + 1 यानी कितना होगा 16। तो मेरा एपी क्या निकल गया, एपी क्या निकल गया 6 11 16। इसी तरह एपी होगा कि ना होगा। अब इस एपी में प्रथम पद ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू क्या लिखेंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे तो डी मेरा कितना निकल जाएगा 5 निकलेगा कि ना निकलेगा। हमसे बोल रहा है कि n पदों का योग ज्ञात करें। n पदों का योग के मतलब एस एन ज्ञात करें। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू n होता है 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। अब देखते हैं एस एन यही होता है। अब क्या करेंगे एस एन निकालना है, यानी n के जगह पर क्या रखना है n ही रखना है। तो क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a, दिखाई तो दे रहा है ना, 2 गुणे a का वैल्यू मेरा क्या है 6, यहाँ पर भी लिखे हैं तो लिखेंगे 6 + n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है मेरा 5। इसी को हल कर देंगे आंसर एस एन बराबर मतलब n/2 इंटू 6 दूनी के 12 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-5 होगा कि ना होगा। यानी कितना निकल गया n/2 इंटू, अब देखो 12 में ले 5 घटेगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, ये जाहिर सी बात है। अब देखो 6 दूनी के 12 तो कितना बचेगा, 12 में ले हम लोग 5 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं 5n + 7 लिख लिए क्या
का इसके आगे और कुछ हल कर सकते हैं हम? इसके आगे अब हल नहीं कर सकते। यही मेरा क्या होगा, n पदों का योग निकल गया, यानी एस एन बराबर मेरा क्या निकल गया, n/2 × 5n + 7। यही मेरा क्या हो गया, आंसर लिख देंगे। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। n पदों का योग भी ज्ञात कर लिए, निकल गया मान आंसर। कि आप लोगों को ये भारी लगा? नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। आप इसे नोट करें। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किसी समानांतर श्रेणी n पदों का योग दिया है, यानी n पदों का योग के मतलब मेरा Sn का वैल्यू दिया है, n पदों का योग दिया है Pn + Qn² इतना मेरे को दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहे P और Q अचर हो, अचर के मतलब कांस्टेंट हो, तो सार्व अंतर यानी कि D का वैल्यू ज्ञात करें। अब देखो, जब ये अचर हो तो D का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं ना। P और Q अचर दिया है, चर नहीं है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अब हम आपसे बोले P और Q तो यहाँ पर अचर निकल गया, n का तो ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है। तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए किसका मान दिया है, Sn का दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है Sn का मान। अब देखो Sn का फॉर्मूला दिया है तो काम Sn निकालेंगे। इसमें थोड़ा अलग ही लॉजिक यूज करना पड़ेगा। देखिए Sn के मतलब n पदों का योग दिया हुआ है। जब n पदों का योग दे दे, हमसे आपसे कह दे कि 1 पदों का योग 2 है, 3 पदों का योग 4 है, 5 पदों का योग मेरा 6 है, अगर बोल दे 7 पदों का योग मेरा कुछ अलग अलग आ जाए, इसी तरह अगर इससे कह देंगे योग है, AP निकालने के लिए एगो AP हो जाएगा, 2 में ले 4 को 4 में ले 2 घटाएंगे तो दूसरा पद भी हो जाएगा, तीसरा पद भी हो जाएगा, होगा कि ना होगा। इसी तरह हम इसी लॉजिक को यूज करने वाले हैं। यानी देखो इधर n पदों का योग तो इतना दिया हुआ है, यानी हम इससे 1 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं का। तो P × 1 + Q × 1 का स्क्वायर करेंगे ना, इससे क्या निकलेगा, देखो तो P + Q, एक मतलब 1 पदों का योग पहले पद न होता है। हमारे मान ले AP में पहला पद 4 है, तो 1 पदों का योग बोले, चाहे पहला पद बोले, चाहे T1 बोले, A बोले, कुछ भी बोले, 4 तो 4 रहेगा ना। हमारा क्या निकल गया, पहला पद निकल गया S1 बोले, चाहे 1 पदों का योग मेरा निकल गया। अब 2 पदों का योग यहीं से ज्ञात करेंगे। S2 बराबर क्या ज्ञात करेंगे, P × 2 + Q × 2 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, यहाँ पर 2P तो होके करेगा, माइनस 2 के स्क्वायर 4Q, तो क्या हो जाए प्लस है 4Q होगा कि ना होगा। यानी 2 पदों का योग भी हम ज्ञात कर लिए। अब 3 पदों का योग ज्ञात कर लेते, इतना तक काम चल जाएगा। देखो P × क्या लिखेंगे 3 + Q × 3 का स्क्वायर तो लिखेंगे ना, बराबर यहाँ से क्या होगा 3P + 3 का स्क्वायर क्या होगा 9Q, होगा कि नहीं होगा। अब देखो 1 पदों का योग इतना है, 2 पदों का योग इतना है, 3 पदों का योग इतना है। हम AP तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हम AP ज्ञात करना है, तब बतलाओ हमारा क्या हो जाएगा। अगर T1 पहला पद ज्ञात करे तो मेरा SA1 होगा कि ना होगा। अगर दूसरा पद ज्ञात करना चाहें तो पहला पद से दूसरा पद से पहला, मतलब 2 पदों का योग में से 1 पदों का योग घटाएंगे तो हमारा दूसरा पद ज्ञात होगा ना। ये आप 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। यानी लिखना चाहे T2 बराबर तो S2 - S1। यदि हम T3 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, तीसरा पद में ले दूसरा पद घटाएंगे तो निकल जाएगा। खैर इतने तक छोड़ देते हैं, काम जगड़ जाएगा। D का वैल्यू इतने में निकल जाएगा। S1 के मान क्या है P + Q, मतलब पहला पद निकल गया। S2 में ले S1 घटाओ, हाई देखो 2P + 4Q में ले इसको घटाते, यहीं पर घटा के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो 2P में ले 1P घटेगा तो केवल P बचेगा,
प्लस 4q में से एक q को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3q बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी T2 मतलब दूसरा पद निकल गया। तीसरा पद का क्या करेंगे, तीसरा में दूसरा को घटा देंगे, 3p से 2p घटाएंगे तो केवल बचेगा p प्लस 9q से 4q घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9q से 4q घटाएंगे तो मेरा बचेगा 9, 5q बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। जब हमको T1 T2 T3 मालूम चल गया तो मेरा AP क्या होगा, AP हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q मेरा पहला पद, उसके बाद दूसरा पद क्या लिख सकते हैं, P प्लस 3Q, P प्लस 3Q तो लिख सकते हैं ना, तीसरा पद P प्लस 5Q लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं हम लोग, इतना तो मालूम कर ही लिए, अब हमसे बोल रहा है D ज्ञात करने के लिए, तो D ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, D बराबर अगला पद से पिछला पद घटा लेते हैं, कौन अगला, एकरा में एकरा घटाए चाहे एकरा में से एकरा घटाए, बात सेम होगा। अगला पद P प्लस 3Q माइनस P प्लस Q होगा कि नहीं होगा, तो D बराबर P प्लस 3Q माइनस P प्लस माइनस माइनस Q होगा ना, तो D बराबर प्लस माइनस से कट गया, 3Q में लेगो Q कट गया तो क्या बच गया 2Q, यानी हमारा सार्वअंतर क्या निकला 2Q निकला ना। आज भी 21 मिनट का हो गया वीडियो, हमारा आंसर क्या हुआ, ये 2Q हो गया। बस आप इसे स्क्रीनशॉट लें। आज के लिए हम लोग इतना ही सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब कितना तक इसमें क्वेश्चन है, इसमें 18 तक क्वेश्चन है, हम लोग 8 तक बना लिए हैं, 8 तक तो बना लिए हम लोग। अब देखो ठीक है, खत्म कर लेंगे हम लोग, अभी 10 क्वेश्चन और रह गया, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। हम लोग आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, बस आज के लिए जय हिंद।